जय गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की आई संगत को प्रणाम। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी, हर वक्त मेरा साथ दिया और मेरा ध्यान भी रखा। आज पहले मैं आपको गुरु जी के बारे में बताऊंगी। गुरु जी एक परमात्मा है, परमात्मा, जिनका मतलब है प। हमारे जितने भी पाप कर्म हैं, चाहे वो इस जन्म के हैं या किसी भी जन्म के, गुरुजी हमें उन पापों की क्षमा देते हैं। उसके बाद र, हमारे जितने भी रोग हैं, हमारे मानसिक, हमारे शारीरिक, हमारे आर्थिक, गुरुजी हमारे सारे रोग ठीक करते हैं। परमा, उसके बाद माँ, हमने जितने भी गलत काम किए हैं, गुरुजी हमें उन सब की माफी देते हैं। परमात, जब गुरुजी हमें माफी देते हैं, हमें क्षमा करते हैं, हमारे सारे रोग ठीक करते हैं, तब गुरुजी हमें तप का रास्ता दिखाते हैं। गुरुजी कहते हैं तप करो। तप का मतलब ये नहीं कि कोई हवन करो या किसी तीर्थ यात्रा पर जाओ। गुरुजी हमें सिर्फ एक छोटा सा मंत्र जाप बताते हैं। गुरुजी कहते हैं मेरे आगे टोटल सरेंडर करो। परमात्मा, उसके बाद माँ, जब हम तप करते हैं तो गुरुजी हमें खुश होकर एक माँ की तरह अपने आगोश में ले लेते हैं। गुरुजी हमें अपने सीने से लगा लेते हैं। ये था हमारे गुरुजी परमात्मा का मतलब। उसके बाद हम में से कई ऐसी संगत होगी जो गुरुजी से जुड़ने से पहले कई बलवान मंदिरों में गई होगी। हम वहाँ पर जैसे ही पैर रखते हैं, हम कहते हैं ओहो कितनी गंदी जगह है, अगर यहाँ मंदिर ना हो तो मैं तो कभी ना आऊँ। लेकिन गुरुजी ने हमें इतना सुंदर मंदिर दिया है कि हम कहीं पर भी बैठे हों, अगर हमें कोई प्रसाद पड़ा हुआ दिख जाए तो गुरुजी की कृपा इतनी है कि हमें एक सेकंड नहीं लगता उसको उठाकर मुंह में डालने में, क्योंकि हम सबको पता है कि गुरुजी का शिवपुरी है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स गुरुजी के पूरे मंदिर में हर जगह हर कोने में है। उसके बाद चाय प्रसाद, हम में से कई ऐसी संगत होगी जब सेवादार चाय प्रसाद लेकर आता है तो हम मना कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। उस वक्त वो सेवादार वो अंकल नहीं होते, वो गुरुजी होते हैं जो हमें चाय प्रसाद नहीं ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। और अगर हम चाय प्रसाद के लिए मना करेंगे तो मतलब हम ब्लेसिंग्स के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें ले लेना चाहिए। उसके बाद कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ले लेते हैं पर पूरा फिनिश नहीं करते, ये भी गलत है। जो वो हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं वो हमारी मेडिसिन होती हैं, वो अंदर जाके हमारा ट्रीटमेंट करती हैं। अगर हम अपनी मेडिसिन पूरी नहीं लेंगे तो हमारा जो ट्रीटमेंट होना है वो भी थोड़ा सा रह जाएगा, इसीलिए हमें उसे ले लेना चाहिए। उसके बाद लंगर प्रसाद, क्या आप लोग जानते हैं कि गुरुजी ने ये 4 लोगों का सिस्टम क्यों रखा था? गुरुजी ने ये इसलिए रखा था ताकि हमारे सामने कोई ड्राइवर बैठा हो या कोई करोड़पति, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों के अंदर जो भेदभाव है वो सब खत्म हो जाए, गुरुजी ने ये इसलिए रखा था। लंगर प्रसाद भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही है, तो उसे हमें लेकर पूरा फिनिश करना चाहिए। मैं कहूँगी कि ये गुरुजी का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। ये गुरुजी का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती, पर एक बात भी पक्की है कि कोई परेशानी नहीं होती। ये गुरुजी का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती, पर एक बात भी पक्की है कि कोई परेशानी नहीं होती। कुछ तो बात होगी मेरे गुरुजी में, यूं ही दुनिया इनकी दीवानी नहीं होती। मैंने गुरुजी से फूल मांगा तो उन्होंने मुझे गुलदस्ता दिया, जब गुलदस्ता मांगा तो बगीचा दिया, और जब बगीचा मांगना चाहा तो उन्होंने कहा बस बस मुझे पता है कि तू अब क्या मांगेगी, चल मैं ही तेरे साथ चलता हूँ, तुझे खुशबू से बहुत प्यार है ना। अब मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए। संगत ध्यान रखे कि जब गुरुजी के मंदिर जाना हो तो अपना दिमाग बंद कर देना, जब गुरुजी के शब्द सुनने हो तो अपने कान खोल लेना, जब गुरुजी पर विश्वास करना हो तो अपनी आंखें बंद कर लेना, जब गुरुजी को अर्पण करना हो तो अपना दिल खोल लेना, जब गुरुजी का सत्संग सुनना हो तो अपना मुख बंद कर देना, जब गुरुजी की महक लेनी हो तो अपनी नासिका खोल देना, जब गुरुजी की सेवा करनी हो तो अपनी घड़ी बंद कर देना, और जब गुरुजी से अरदास करनी हो तो अपनी झोली खोल लेना। एंड में मैं ये कहूँगी
कि लोग मरने के बाद जन्नत जाते हैं, लोग मरने के बाद जन्नत जाते हैं, लेकिन हम तो बचपन से ही वही रहते हैं। लोग मरने के बाद जन्नत जाते हैं, लेकिन हम तो बचपन से ही वही रहते हैं। मुझे कोई और जन्नत का तो नहीं पता, क्योंकि हम तो अपने गुरुजी के चरणों को ही जन्नत कहते हैं। जय गुरुजी।